अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप सब लोगों को खुश आमदीद। आज हमारी सीरीज़ की थर्ड क्लास है आई थिंक सो, और आप सब लोगों को पता होगा और आई होप सो कि आप सब लोगों ने फ़र्स्ट एंड सेकंड क्लास को बहुत अच्छे से अटेंड किया होगा और जो भी मैंने आप लोगों को गाइडेंस दी है वो वेस्ट नहीं गई होंगी। सो आज की क्लास के अंदर हम ये बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग को हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में मतलब जिसका प्लान है वो हमारे पास कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जो नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान आता है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक सो कि जब आप किसी भी फील्ड में आते हो ना तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आना चाहिए, ऐसे ही है। और प्लानिंग के बगैर कोई भी आप काम करते हैं ना तो वो आपका सक्सेसफुल इतना नहीं जाता जितना आप प्लान करके कर सकते हो, ठीक है। अब देखेंगे फॉर एग्जांपल आपने प्लान किया है कि मैंने इतने दिन के अंदर जो है इतनी इनकम जनरेट करनी है, ठीक है, और वही आपने प्लान नहीं किया, बस आप खुला मतलब ओपनली आप सारा काम कर रहे हो तो वो आपको इतना बेनिफिट नहीं दे रहा, ठीक है। इसलिए जब आप कोई चीज़ को प्लान करके चलते हैं ना तो वो आपकी प्लानिंग जो होती है वो आपको मोटिवेट करती है ये अंदर से कि हाँ, ये आपका प्लान था, आपने इसको अचीव करना है, ठीक है। इस तरह से हम एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में चलेंगे। सबसे पहले अगर आप बिगनर्स हैं, ठीक है, आप न्यू कमर्स हैं, तो आप लोगों को ये चाहिए कि जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपनी प्लानिंग को स्टार्ट करें तो सबसे पहले अपनी लर्निंग को आप एक फर्स्ट टाइम दें, ठीक है। अब आप ये सोच लें कि स्टार्टिंग मंथ में आपको ये आपका गोल बिल्कुल भी ना चाहिए कि आपने इतना अर्न करना है। ये चीज़ें आपको सूट तब करती हैं जब आप 1 to 100% सब कुछ सीख चुके हों, ठीक है? या 80% सीख चुके हों। लेकिन अगर आपका स्टेप भी 10% तक आ रहा है, तो कैसे आप एक मंथ में हज़ारों में, लाखों-लाखों में अर्निंग करेंगे? नहीं, ठीक है? अब देखेंगे आपने स्टार्ट तो कर लिया है, ठीक है? लेकिन अब उसको प्रॉपर लेके चलना, एंड तक लेके चलना और हकीकत रियलिटी में लेके चलना, बड़े-बड़े ख्वाब झूठे, ये सब कुछ एक मतलब जो इमेजिनरी लाइफ है ना उसमें से आप लोगों ने बाहर आ जाना है, ठीक है। हकीकत पसंद बनना है कि स्टार्टिंग में हर एक चीज़ टाइम टेकिंग होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में हर एक चीज़ टाइम टेकिंग होती है। इसी तरह से आप लोगों ने क्या करना है कि आपने अपना एक प्लान सेट करना है। कॉपी पकड़े, एक पेंसिल पकड़े, उसके ऊपर प्रॉपर लिखें, ठीक है। फर्स्ट मंथ में आप आए हैं, 1 वीक के अंदर अगर आप 2 जॉइनिंग्स भी करवा रहे हैं ना तो इनफ है। फर्स्ट वीक के अंदर अगर आप 1 जॉइनिंग करवाते हैं तो आपकी कितनी टीम होगी? 1 टीम होगी। हम वीक का हिसाब ही नहीं लगाते, हम डायरेक्ट बात करते हैं मंथ्स के ऊपर, ठीक है? हम डायरेक्ट बात करते हैं मंथ के ऊपर। तो अब देखें कि जब आप लोगों ने स्टार्टिंग में आप लोगों ने 1 मंथ के अंदर जो है वो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 मंथ के अंदर 6 लोगों को जॉइन करवाया। जॉइन करवाने से पहले अगर आप उनके साथ हर एक चीज़ को हकीकत से बताएँगे ना तो वो एंड तक आपके साथ स्टे करते हैं, ठीक है? मतलब वो एंड तक आपके साथ जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं करते थोड़ी देर काम करते हैं और छोड़ देते हैं, ऐसे वो बिल्कुल भी नहीं होते अगर आप उनको प्रॉपर सही हकीकत बता के अगर आप उनको अपने साथ जॉइन करवाते हो तो, ठीक है? अब आपने उनको जॉइन तो करवा लेते हो, उनको कामयाब करवाना है। 6 लोगों को अगर आपने 1 मंथ के अंदर जॉइन करवाया ना, तो आप 2 उनमें से छोड़ के चले गए हैं। 1 का वैसे कोई इश्यू हो गया, 1 इंटरेस्टेड नहीं था। उसमें से जो है वो 2 सही से मेहनत नहीं करे, ठीक है? कितने रह गए? 2 रह गए हैं। 2 जो हैं वो आप उनको अपनी तवज्जो देते हैं, आप उनके ऊपर मेहनत करते हैं, उनके ऊपर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। आप उनको प्रॉपर एक सक्सेसफुल जो है आप उनको एक शेड्यूल बना के देते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप कामयाबी के रास्ते के ऊपर चल रहे हो तो आपके पीछे-पीछे आएँगे, ठीक है? और अगर वो आपके पीछे-पीछे आएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है वो कामयाब हो जाएँगे। अगले मंथ अब आप 1 नहीं रहे, अब आप 3 हो गए हो। लेकिन जो 2 लो-लो मेहनत कर रहे थे वो भी आपके साथ ही हैं, ठीक है? लेकिन भागने की रेस में जल्दी-जल्दी कामयाब होने वाली रेस में आपके साथ कितने लोग हो गए हैं? 1 आप और 2 आपके वर्कर, ठीक है? 3 हो गए हैं। अब जो 2 बहुत ज़्यादा अच्छा काम करने वाले थे, उन्होंने भी एक पहले वाले मंथ में जब उन्होंने जॉइन किया तो उन्होंने भी अपने साथ 2 से 3 लोगों को ऐड करवा लिया। समझ लें कि उन्होंने भी आगे से 6-6 लोगों को जॉइन करवाया 1 मंथ के अंदर, जो तेज़-तेज़ आपके साथ दौड़ रहे थे, ठीक है? उनमें से भी सारे उनको 2-2 4-4 जो है ना 2-2 लो हैं, 2-2 छोड़ के चले गए और 2-2 उनके साथ हैं, ठीक है? अब वो 3 और 3 6 वो हो गए और 1 आप हो गए, 7 हो गए। अगले मंथ आप भी तो कोई ना कोई जॉइन करवा ही रहे होंगे। अगले मंथ फिर 2 आपने 8 आपने जॉइन करवाए, उसमें से 4 एक्टिव पर्सन निकल आए। चलो 3 लगा लें, 7 वो हो गए, आपको डाल के 7 वो हो गए और 3 जो आपने यहाँ की 8 लोगों में से 3 जो एक्टिव लोग आए, कितने हो गए? 10 लोग हो गए। अब आप 2 मंथ के अंदर अब आप अकेले नहीं रहे, आप 10 हो गए हो। अब अर्निंग इम्पोर्टेंट नहीं होती नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्टिंग में जो होते हैं ना वो स्ट्रगल्स देखने पड़ते हैं। स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ती है, अपनी टीम को गाइड करना पड़ता है। अब आपने अपनी टीम को गाइड कर दिया, मैं आपको प्रॉपर प्लान बताती हूँ, ठीक है। आप देखें कि आपने जब 1 मंथ के अंदर इसी तरह हर मंथ आपके साथ ज़्यादा नहीं 7-7 लोग जुड़ते जा रहे हैं।
2 मंथ के अंदर आप लोग 10 लोग हो गए हो। इसी तरह से 10 को मल्टीप्लाई कर दो आगे भी, ठीक है, आगे भी आप 10 को मल्टीप्लाई कर दो। 2 मंथ तो आपके ये वाले गुजर गए ना, 2 मंथ के अंदर आप लोग 10 लोग हुए ना, तो आगे 10 के अंदर जो है 10 मंथ के अंदर अगर आप फर्ज करें कि 10 मंथ के अंदर आपके साथ 5-5 लोग ऐसे जुड़ते आ रहे हैं, तो एक ईयर के बाद मतलब 1 साल के बाद आपके पास कितने लोग हो जाएंगे? 60 लोग आपके पास हो जाएंगे। फिर आप अकेले नहीं रहेंगे, ठीक है। इसी तरह से जो कोई भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, मतलब कि 1 साल के अंदर आपके 60 जो हैं वो कस्टमर हो गए हैं, ठीक है। अगले साल 60 जहाँ पे आप 1 मंथ के अंदर 2 लोगों को लेके आ रहे थे, वहाँ पे आपके पास 10 लोग आ रहे हैं, वो 60 की बजाय 600 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये टाइम लगेगा, ये नहीं कि आपने पहले दिन आते ज्वाइन किया मुझे अर्निंग नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं स्किप कर रहा हूँ, नहीं, ये एक गलत तरीका होगा। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग में वाकई कामयाब होना है ना, तो फिर आपको एक प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। ये सोचें कि पहले 2 मंथ आपने कुछ नहीं कमाना। अब जिस बंदे के नीचे 60 वर्कर काम कर रहे हैं, मुझे बताएं क्या वो मामूली बंदा है? नहीं। आप कितनी अर्निंग करेंगे? अब देखें कि आप लोग क्या करते हैं कि आपकी ना नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोग अर्निंग करते हैं, आप बाद में लोग आपसे पूछते हैं आपने ऑनलाइन काम से क्या बनाया, थोड़ा विड्रॉ लेके ना आप यूज़ करती जाते हो डेली बेस के ऊपर। लेकिन अगर आप वही अपना सारा विड्रॉ सेव कर लो, बाद में आप उसको यूज़ करो एक टाइम के ऊपर, एक अच्छे टाइम के ऊपर अगर आप उसको यूज़ करते हो, तो क्या होता है कि आप वो एक इतनी सी अमाउंट अगर आपकी सेव हो गई है ना, आप उसको बाद में किसी एक अच्छे से काम में इन्वेस्ट कर लो, या अपनी कोई एक चीज़ खरीद लो। जैसे कि आपने कुर्सियाँ ले ली हैं, ठीक है, कुर्सियाँ आपने खरीद ली और वो आप रेंट पे देना स्टार्ट कर रहे हो, वो आपका अपना एक बिजनेस हो गया। अब आप ऑनलाइन भी बिजनेसमैन हो, ऑफलाइन भी बिजनेसमैन हो, चाहे आप क्लीनों का काम कर रहे हो, आप कुर्सियों का काम कर रहे हो, आप ये टेंट वगैरह का काम कर रहे हो, लेकिन आप बिजनेसमैन हो। छोटे बिजनेसमैन हो, बड़े बिजनेसमैन हो, ये चीज़ तो कोई देखता ही नहीं है। सिर्फ आप बिजनेसमैन, अपनी नज़र में बिजनेसमैन हो, इनफ है, लोगों को आपने नहीं दिखाना, ठीक है। अब आपने प्रॉपर जब प्लानिंग करनी है, तो ये अब आपका सवाल आता है कि हम अपने उन मेंबर्स को गाइड कैसे करें। आपने सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं कि आप उनको डेली बेस के ऊपर टच नहीं कर रहे होते। डेली बेस के ऊपर आप उनको टच करें। स्टार्टिंग का 1 मंथ आप उनको इस तरह से दें कि जैसे आपने अपने ऊपर जिस तरह से आपने मेहनत की ना, उससे डबल उनके ऊपर मेहनत करें। जब आप अपने डायरेक्ट वाले मेंबर्स को सिखा रहे होंगे ना, तो असल में आपकी अपनी भी लर्निंग हो रही होगी, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने प्रॉपर काम करना है, प्रॉपर आप लोगों ने समझना है, सीखना है। और इस सारी दौर में आप लोग अपनी सीनियर को भूल जाते हो, वो आपने गलती नहीं करनी। आप जितना भी आगे जा रहे हो ना, आपको कभी ना कभी गाइडलाइंस की जरूरत पड़ रही होती है, और वो आपके सीनियर होते हैं। चाहे आपका सीनियर आपसे ज़्यादा कामयाब है या कम कामयाब है, आपको आपके सीनियर की नीड होती है। और सीनियर भी वो जो हलाल का हो। अगर आपको पता चल रहा है कि आपका सीनियर आपके साथ चीट कर रहा है या आपके मेंबर्स को अपने साथ अटैच कर रहा है, छोड़ दें, डायरेक्ट उनके ऊपर सीनियर के साथ जाके कांटेक्ट कर लें, या को फाउंडर के साथ कांटेक्ट कर लें, ठीक है। क्योंकि कंपनी जो होती है ना, कंपनी एक किसी भी फील्ड में आप चले ना, कामयाब लोगों के अंदर अगर लाख कामयाब लोगों के अंदर 100 मुनाफिक आ जाएंगे ना, तो वो सारे लाखों कामयाब भी डूब जाएंगे। सो अगर अगर जो है वो कामयाब लोगों के साथ जुड़ेंगे ना, तो चेन बहुत स्ट्रांगली बन जाएगी, ठीक है। अगर कामयाब लोगों में 2-3 नाकाम लोग आ गए हैं और कामयाब नाकामों की जो है वो बैठक में बैठने लग गए हैं, तो क्या ही वो सीखेंगे? कुछ भी नहीं सीखेंगे। अब आपके पास जो डायरेक्ट लीडर्स आते हैं, वो क्या पहले से ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं? नहीं, आप लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई एक्सपीरियंस बंदा ज्वाइन हो, जैसे कि हमारे पास नेटवर्कर ज्वाइन हो, हम नेटवर्किंग करें, वो अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड बंदे हों, वो नेटवर्किंग कर रहे हों, हमें डेली का फ़ायदा हो। अगर आपके नीचे 10 लोग हैं ना, तो आप भी नेटवर्क करो। अगर आपने एक भी बंदा ज्वाइन करवा दिया, आप भी नेटवर्क करो, ठीक है। तो आपने नेटवर्कर पैदा करने हैं, बनाने हैं खुद, ठीक है। ये नहीं है कि आप कह रहे हैं कि बाहर का कोई बंदा उठ के आया आके नेटवर्कर बन जाए, क्यों? वो तो किसी और की मेहनत के ऊपर नेटवर्कर बना है। आप अपनी मेहनत के ऊपर किसी बंदे को नेटवर्कर बनाएं, तो वो आप मानने जाएंगे ना, ऐसे ही है। तो जब आपने किसी बंदे को अपनी मेहनत के ऊपर नेटवर्कर बनाया, तो फिर उसका जो फल आपको मिल रहा है वो आप हलाल कर रहे हैं, ठीक है। आपकी टीम 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन आप एक नेटवर्कर बन चुके हुए हैं, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, ठीक है। देखिए, अब एक मदर होती हैं, जैसे उनका एक भी बच्चा हो ना, तो उनको सुबह टाइम उठ के उसको स्कूल भेजना है। अगर वहीं पे 2 बच्चे होते हैं ना, दोनों को सुबह उठ के स्कूल भेजना है, लेकिन उठना उनको डेली रोज पड़ेगा, चाहे एक के लिए चाहे 2 के लिए। ऐसी है। ऐसे तो नहीं कि अगर एक होता तो मुझे उठना नहीं पड़ना था, पर 2 है तो मुझे ज़्यादा उठना पड़ता है, नहीं। दोनों ने अगर स्कूल जाना तो आपको दोनों के लिए उठना पड़ेगा। इस तरह से आपके नीचे एक टीम हो, 2-3 हो, टीम जो है 3 लोगों की टीम हो, लेकिन आपको उनके लिए एफर्ट्स करनी पड़ेंगी।
अगर आप स्टार्टिंग में आपके साथ ऐसे लोग आके ज्वाइन हो रहे हैं ना कि जो आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो यू आर सच अ लकी पर्सन, ठीक है, कि आपके ऊपर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, आपके ऊपर लोग आके ट्रस्ट करके ज्वाइन हो रहे हैं। अगर आपके पास स्टार्टिंग में आके लोग नहीं जुड़ रहे हैं ना, तो इस चीज़ को नाकामी नहीं समझ लेना, नेगेटिव नहीं हो जाना कि मेरे साथ लोग अटैच नहीं हो रहे। लोग आपके साथ अटैच हो रहे हैं, लेकिन आपको अगर स्टार्टिंग में लर्निंग का मौका मिल गया ना, तो आप बहुत अच्छे रहेंगे। जब आपकी टीम बन जाती है, फिर आपको समझने का मौका मिल रहा होता है, फिर आपको देखने का मौका मिल रहा होता है। अब देखें, एक बंदे ने शॉप बना ली है, ठीक है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है कि मैंने कपड़े कैसे सेल करने हैं, क्या कुछ करना है। अब वो शॉप बना के बाद में एक्सपीरियंस कर रहा है। अच्छा, कस्टमर भी बन गए हैं, कस्टमर आ भी रहे हैं, शॉप में स्टॉक भी डाल लिया है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लोगों को देख देख के एक्सपीरियंस कर रहा है। अच्छा, ये ऐसी चीज़ सेल कर रहा है, हाँ ये ऐसी चीज़ सेल कर रहा है, ऐसे देख के अगर वो चीज़ें सेल कर रहे हैं ना, तब तक कि उसके सर के ऊपर शॉप का रेंट भी आ जाता है, तब तक तो मंथ के अंदर उसने कुछ कमाया ही नहीं होगा। अगर आप पहले लर्निंग कर लेते हैं, अपने कस्टमर बनने से पहले या अपनी टीम बिल्ड होने से पहले अगर आप खुद लर्निंग कर रहे हैं ना, तो आप आगे जाकर ज़्यादा कामयाब हैं। और अगर आपकी टीम बिल्ड हो गई है, फिर भी आपने लर्निंग नहीं छोड़नी, क्योंकि नेटवर्किंग नाम ही लर्निंग का है, ठीक है। अगर आप लर्निंग के आगे से एल हटाते हैं तो क्या बन जाता है, अर्निंग बन जाता है ना, इसीलिए, ठीक है। तो ये आई थिंक सो कि मैंने आपको जो भी कुछ चीज़ें आपको जोड़ बोल के जो भी कुछ मैंने आपको गाइड किया, जितना सा मेरा नॉलेज आज मुझे मतलब दे रहा था, मेरा माइंड सिग्नल कर रहा था, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आपको पता है कि तबीयत इस सारे मौसम में बहुत सारे लोगों की ख़राब है। कल भी वीडियो अपलोड नहीं हो सकी, तो इंशाल्लाह आप डेली बेस के ऊपर आपकी सीरीज़ की सारी क्लासेस आया करेंगी, और 33 सीरीज़ की क्लासेस जो है वो हम इंशाल्लाह ज़रूर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने प्रॉपर वीडियो को जो है वो वॉच किया। कमेंट भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा, और इसके ऊपर प्रॉपर अमल भी करिएगा, ठीक है। और वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप लोग इससे सीखें और इसके ऊपर प्रॉपर से अमल कर सकें, और अगली वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीख सकें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आप लोगों से कल की क्लास में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।